इस वीडियो में हम एरिस्टोटल के बारे में जानेंगे। इनका जन्म स्टेगेरिया में हुआ था और ये वर्ल्ड रिनाउंड प्लेटो के शिष्य थे। बाद में जब इनके पेरेंट्स का निधन हो गया तो उसके बाद इन्होंने कई देशों की यात्राएं की और कई तरह के अनुभव प्राप्त किए। अलेक्जेंडर के गुरु यही थे और जब अलेक्जेंडर बहुत बड़ा शासक बन गया तो उसके बाद इन्होंने अलेक्जेंडर को छोड़ करके वापस एथेंस आ गए। इनका जन्म स्टेगेरिया में हुआ था। 334 बीसी में इन्होंने स्कूल ऑफ लेकियम बनाया एथेंस में और उसके बाद इन्हें मौत की सज़ा सुना दी गई। लेकिन हम एरिस्टोटल को क्यों पढ़ते हैं या एरिस्टोटल के बारे में जानने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि रसेल बर्ट्रैंड ये एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने कहा है कि दुनिया का सबसे महान विचारक अगर उनके हिसाब से है तो वो एरिस्टोटल है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसी से हमें समझ में आ जाता है कि वो कितने बड़े व्यक्ति थे और वो कितने रचनात्मक व्यक्ति थे। ये बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है अपने शब्दों में। उसके बाद अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स के बारे में इन्होंने कोई बहुत सेपरेट सा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जो इन्होंने बातें कही हैं उसमें इकोनॉमी के बारे में इन्होंने कई बातें साझा की हैं। सबसे पहली चीज़ उन्होंने जो बताई थी वो है कि एक इंसान जो है वो सोशल एनिमल है और वो अपनी सारी ज़रूरतों को दूसरे के साथ जुड़ करके पूरा ही करता है। ये पहली चीज़ उन्होंने जो है अपने अपने जो भी उन्होंने लिखा है उसके अंदर बताई थी। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक डायग्रामेटिक व्यू बताया हमें कि एक व्यक्ति जो है सबसे पहले वो एक इंडिविजुअल होता है, उसके बाद वो इंडिविजुअल जो है वो एक हाउस होल्ड से जुड़ा हुआ रहता है और ये जो है छोटे छोटे हाउस होल्ड एक विलेज को बनाते हैं और फिर बहुत सारे विलेज एक स्टेट को बनाते हैं। तो इस तरह से एक इंसान की जो जितनी भी ज़रूरतें हैं वो एक हाउस होल्ड के अंदर, विलेज के अंदर और विलेजेस के ग्रुप के अंदर पूरी हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया था जिससे कि वो सारे के सारे गोल्स को अचीव कर सकता है एक इंसान। इन्होंने प्लेटो के कम्युनिज्म आइडिया को क्रिटिसाइज़ किया था क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि एक इंसान का जो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है वो ये है कि वो किसी चीज़ को ओन करता है, ना कि वो किसी प्रॉपर्टी पे एक पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह काम, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी अगर होगा कोई भी चीज़ तो लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का कोई चीज़ ओनरशिप है, मतलब वो उसका मालिक है, तो ऐसे में वो उस पर ध्यान देगा, वो उसको प्रोडक्टिव बनाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कम्युनिटी में बटी हुई है, मतलब वो चीज़ पर सारे कम्युनिटी के लोगों का अधिकार है, तो ऐसे केस में उस चीज़ का जो है सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन होगा, उसका कोई केयर नहीं होगा। तो इस चीज़ को लेकर के जो है एरिस्टोटल कम्युनिज्म का विरोध करते थे। उसके बाद एक पॉइंट इन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में इन्होंने एग्रीकल्चर को एक नेचुरल आर्ट बताया और ट्रेड और कॉमर्स को अननेचुरल आर्ट बताया। तो इनके हिसाब से जो एग्रीकल्चर होता है उसमें एक नेचुरल आर्ट है और कॉमर्स एक अननेचुरल आर्ट है और इनके हिसाब से एग्रीकल्चर हमेशा प्रायोरिटी में रहता था। हम जितने भी एंशियंट फिलोसोफर्स को पढ़ते हैं उन सभी ने एग्रीकल्चर को ऊपर रखा है। उसके बाद अगर हम वैल्यू की बात करें तो किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है वो इनहेरिटेड होती है। ये प्लेटो कहते थे कि कोई भी चीज़ जो होता है उसकी जो वैल्यू है वो इनहेरिटेड है, वो शुरू से ही उतना है उसका। लेकिन एरिस्टोटल कहते थे कि किसी भी चीज़ की जो वैल्यू होती है वो उसके यूज़फुलनेस पे डिपेंड करती है, कि उसकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा है इस पर डिपेंड करती है। उसके बाद एरिस्टोटल ने मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो माना ही, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं होती है। जो मनी है वो प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है क्योंकि वो दूसरे चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो ये उन्होंने कहा कि एक्सचेंज के लिए ठीक है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मनी है जिसको अभी हम थ्योरेटिकल हम पढ़ते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल किसी चीज़ में, कि मनी जो है वो डेफर्ड पेमेंट करने के लिए काम आता है और उसका एक वैल्यू होता है। तो ये तो चीज़ है लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। और पॉवर्टी के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो पॉवर्टी है उसका मतलब है कि व्यक्ति के पास रिसोर्स नहीं है और जब ये रिसोर्स नहीं होता है तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है क्राइम और दूसरी चीज़ है रिवॉल्यूशन। ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।